हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो है करंट अफेयर का, और ये आपका करंट अफेयर का पार्ट 5 है। पहले 4 पार्ट में हम लोग 400 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज यहाँ 401 नंबर से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को साथ में दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में शुरू किया गया है। ठीक है, हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कहाँ राष्ट्रीय शिशुता मेला आयोजित किया है? तो ये आपका उधमपुर में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ के वैज्ञानिकों ने किस वर्ष को यूरोप में दूसरा सबसे गर्म वर्ष का है? तो ये बताना है किस वर्ष का है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2022। ठीक है, विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2023 में कब मनाया गया है या कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, ये भी प्रश्न बन सकता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि कब मनाया गया है, तो ये अभी मनाया गया है हाल ही में 23 अप्रैल को। कब? 23 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा शहर पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह बैठक का मेजबान है? कौन सा शहर है किसका? पर्यावरण और जलवायु स्थिरता का। ठीक है, तो ये आपका बेंगलुरु है। ठीक है, कौन है? बेंगलुरु। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप सभी को बता दें कि आपका जो ये करंट अफेयर का है, इसका और एक हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे, पार्ट 6 जो होगा। ठीक है, उसके बाद हम आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आने वाले हैं। ठीक है, जिसका रीजनिंग का 3 पार्ट में हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे। और वो हम आपको बता दें कि अगर आप वो 3 प्रैक्टिस सेट देख लिए मात्र, तो आपका जितना भी रीजनिंग आएगा बिहार पुलिस में, वो तीन ही में सब कैप्चर हो जाएगा। मतलब वो 3 प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। वो कल यानी कल के परसों से आने वाला है। मतलब आपका आज कितना है? आज 16 तारीख है, या 18-19 तारीख से रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लाएंगे। 3 प्रैक्टिस सेट आएगा और आप वो 3 प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं तो संपूर्ण आपकी जो बिहार पुलिस में उससे रिलेटेड प्रश्न जो आएगा वो उसी से क्लियर हो जाएगा। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा जब हम आपको अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये कुणाल विद्याधरन ने जीता है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो फॉर्म को लाइसेंस देने का पहल शुरू की है? तो ये कौन सा देश किया है आपका? किस चीज़ का? क्रिप्टो फॉर्म को लाइसेंस देने का शुरू किया है। कौन सा देश किया है आपका? तो ये किया है अल सल्वाडोर। ठीक है, उत्तर कोरिया नहीं है, अफगानिस्तान भी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो ये आपको 11 बच्चों को सम्मानित किया गया। ठीक है, हाल ही में किस मंत्रालय ने समुद्रयान मिशन को शुरू किया है? कौन सा मंत्रालय किसको शुरू किया है? समुद्रयान मिशन। जो आपका सूर्ययान मिशन तो खत्म हो गया, मतलब ख़त्म नहीं, मतलब उसका पूरा तो अभी संपूर्ण जानकारी नहीं हुआ है। चंद्रयान हो गया आपका, लॉन्चिंग इसका सब का हो चुका है। चंद्रयान का हो गया, आपका सूर्ययान का हो गया, जिसको हम लोग आदित्य L1 से जान रहे हैं। अब ये आपका समुद्रयान जो सी वाला मिशन है, ये भी होने वाला है लॉन्च। लेकिन यहाँ पूछा है किस मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया है आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। कौन? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कार्यकारी निदेशक के रूप में नीरज निगम को किया गया है। किनको? नीरज निगम को। ठीक है, नीरज निगम को। हाल ही में जियो सिनेमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो जियो एम्बेसडर अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो रोहित शर्मा को बनाया था। किसे? रोहित शर्मा को। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में बेली
सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? क्या? बेली सस्पेंशन ब्रिज। तो ये किया गया है किस राज्य में आपका? ये किया गया है आपका जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, एक सस्पेंशन ब्रिज आपका बिहार में भी उपस्थित है, राजगीर में, जहाँ पे ग्लास ब्रिज है ना, जस्ट उसके बगल में आपको एक सस्पेंशन ब्रिज मिलेगा देखने को। ठीक है, अगर आप राजगीर गए होंगे बिहार में तो आप उसके बारे में वंचित होंगे, उससे आप जानते होंगे उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांड में मुकेश अंबानी का रिलायंस जियो की रैंक क्या है? बताना है कि जो मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस की, उसमें उसका जो आपका जियो का जो रिलायंस जियो का रैंक है वो कितने रैंक पर है, ये बताना है। तो वो आपके 90वें रैंक पे हैं। ठीक है, हाल ही में विमान और वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे ICAO का सम्मेलन की मेजबानी किसने दी? UAE ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कब मनाया गया? क्या? वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल मतलब होता है आपका त्यौहार। तो ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है, कहाँ मनाया गया है ये पूछ रहा है ना। हाल ही में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कब मनाया गया है? यहाँ आपका थोड़ा गलत दे दिया है, कहाँ मनाया गया है होगा, क्या होगा? कहाँ मनाया गया है। ठीक है, तो ये कोहिमा में मनाया गया। ठीक है, कोहिमा क्या है? नागालैंड की राजधानी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? आसाम में पड़ता है। आइजोल कहाँ का है? मिजोरम का क्या है? आइजोल है। भुवनेश्वर कहाँ की राजधानी है? ओडिशा की है। ठीक है, ये आपका कैपिटल भी ध्यान रहना चाहिए, ये चीज़ पता रहता है तो सही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर ड्रेवन पिटोरियस ने संन्यास ले लिया? मतलब संन्यास लिया था, फिर संन्यास से वापस आ गए टीम में। तो ये साउथ अफ्रीका के थे। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के, क्योंकि जो पिटोरियस खिलाड़ी है ना वो साउथ अफ्रीका के ही हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। हाल ही में किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलनों की मेज़बानी की है? क्या? बिजनेस 20 सम्मेलनों की मेज़बानी कौन सा राज्य किया है? तो ये आपका नागालैंड किया है। ठीक है, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मेघालय की शिलोंग, असम की क्या है? दिसपुर है। ठीक है, ये भी हम आपको साथ में बता दे रहे हैं। हाल ही में किसने पूर्वांचल कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है? तो ये किए हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर किए हैं। कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीती हैं आरबोनी गैब्रियल। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वच्छ न्यायालय ने हाल ही में किस राज्य की महिलाओं को आयकर से छूट देने से इनकार करने वाले आयकर के प्रावधान को रद्द कर दिया है? तो आयकर के प्रावधान को कौन रद्द कर दिया है? कौन सा राज्य रद्द कर दिया है आपको ये बताना है। तो ये सिक्किम राज्य रद्द कर दिया है। कौन सा राज्य? सिक्किम राज्य क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाय वागनों की विशेष प्रोत्साहन के रूप में 64 करोड़ रुपये वितरित किया है? कितना? 64 करोड़ रुपये वितरित किया गया है। किसके लिए? चाय बागान के लिए। ठीक है, तो चाय बागान के लिए जो किया, आप सभी को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और असम में यहाँ ज़्यादातर चाय की खेती होती है। ठीक है, तो आपको ये नहीं बताना है कि खेती कहाँ होती है, ये बताना है कि 64 करोड़ रुपया वितरित किया गया है, वो किस राज्य के चाय बागान के लिए किया गया है? तो वो किया गया है आपका असम। ठीक है, या आसाम आप बोलिए, जो अच्छा लगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटा अधिसूचित किया है? तो ये ओडिशा की राज्य सरकार ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? बताना है कि केरल का वो कौन सा जिला है जिसको क्या घोषित कर दिया गया है? अभी पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। ठीक है, तो साक्षर जिला किया गया है केरल का कोल्लम को। किसको? कोल्लम को। G7 राष्ट्रीय एकांतर सरकारी मंच की स्थापना करेंगे जिसे चैट GPT जैसे जेनरेटिव
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगा। फोरम का नाम क्या है, उसका नाम क्या है जो फोरम है, तो उसका नाम है आपका हिरोशिमा एआई प्रोसेस। ठीक है, क्या नाम है? हिरोशिमा एआई प्रोसेस। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने जनवरी 2023 में किस देश के साथ एक व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं आपका ऑस्ट्रिया के साथ। ठीक है, किस संस्था ने स्टॉक एजेंसियों से इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRRA, क्या IRRA एक्सचेंज से इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म स्थापित करने का आग्रह किया है? किस संस्था द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है SEBI के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी टाइगर सेंस के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो बाघों की आबादी 3167 हो गई है बढ़कर। ठीक है, हाल ही में किस ICC इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है रेणुका ठाकुर को। किसको? रेणुका ठाकुर को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? यानी 24 जनवरी को, ओ माय गॉड, ये देखिए ये प्रश्न गलत दे दिया गया है। ठीक है, 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना दिवस मनाया था? तो ये 24 जनवरी ही दे दिया गया है। तो ठीक है, ये प्रश्न गलत है। 29 नंबर प्रश्न आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में BCCI कि वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BCCI के रूप में अभी चयन जो चुना जाता है, जो चुनकर्ता होता है, चयनकर्ता होता है, उसके अध्यक्ष के रूप में अभी बनाया गया है चेतन शर्मा को। हाल ही में 1 अप्रैल को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया? यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है, वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया था, वहाँ गलत प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो हाल ही में 1 अप्रैल को किस राज्य की स्थापना मनाया गया था? तो ये मनाया गया था ओडिशा की। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें, अगर आपको स्थापना नहीं पता है कि किस राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो इस पे ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप देखिएगा। उससे आपको 28 राज्य, जितने भी हमारे 28 राज्य हैं, तो उनके राज्य की जितने भी स्थापना है, किसकी स्थापना कब हुई है, आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को आप। हाल ही में एप्पल इंक कहाँ अपना पहला भारतीय स्टोर खोलेगा? एप्पल इंक पहला भारतीय स्टोर कहाँ खोलेगा? तो ये खोलेगा मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 5 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल किया? तो ये ITC LTD किया है। ठीक है, LTD मतलब लिमिटेड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जीना लोलो ब्रिगेडर का निधन हुआ, वो कौन थी? जो जीना लोलो ब्रिगेडा का निधन हुआ है, वो कौन थी? तो वो आपकी एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। क्या थी? कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। सॉरी, वो एक अभिनेत्री थी। क्या थी? अभिनेत्री। ठीक है, अभिनेत्री थी वो, कॉस्ट्यूम डिजाइनर नहीं थी, अभिनेत्री थी। ठीक है, हाल ही में भारत बांग्लादेश जापान कहाँ कनेक्टिविटी बैठक आयोजित किया है? जापान कहाँ कनेक्टिविटी आयोजित किया? इसके साथ भारत भी है और बांग्लादेश भी है और जापान, ये तीनों कहाँ एक क्या आयोजित किए हैं? कनेक्टिविटी बैठक आयोजित किए हैं। और ये भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया था? त्रिपुरा में किया गया था। त्रिपुरा कहाँ? त्रिपुरा अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पड़ती है। ठीक है, ये आपका जो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ये सब राज्य जो है त्रिपुरा, सब एक जगह पे है, इस साइड वेस्ट साइड में ऊपर की तरफ। अरुणाचल प्रदेश, असम, आपका त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, सभी राज्य एक पास है। ठीक है, और ये बांग्लादेश के बॉर्डर से जो त्रिपुरा है ना, वो लगता है। ठीक है, हाल ही में थल सेना दिवस कब मनाया गया था? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया था। हाल ही में केंद्र ने किस राज्य में कालसा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है? क्या?
कालसा बंडोरी परियोजना को कर्नाटक राज्य के केंद्र ने मंजूरी दिया। ठीक है, हाल ही में 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल की विजेता चुना गया। टाइम 100 रीडर पोल की विजेता किसे चुना गया है? तो शाहरुख खान को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हाल ही में मेटा ने किस इंडिया ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का निदेशक नियुक्त किया गया है? मेटा, जो मेटा आपका है ना, मेटा, वो किसे अपना क्या चुना है? इंडिया ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का निदेशक चुना है। तो ठीक है, वो चुना है विकास पुरोहित को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिजनेस 20 यानी B20 इंस्पेक्शन मीटिंग किस राज्य में आयोजित किया गया है? क्या B20 का जो मीटिंग है ना, वो किस राज्य में आयोजित किया गया है, केवल ये बताना है। तो ये आयोजित हुआ है गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे आयोजित हुआ? गुजरात में। अगला प्रश्न है कि मॉर्गन स्टैनली के पूर्वानुमान के अनुसार 2023-24 के लिए भारत का अनुमानित विकास दर क्या है? तो ये है 6.2%। कितना है? 6.2%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी नासा नियुक्त किया गया है? डिप्टी नासा किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में डिप्टी नासा नियुक्त किया गया है पंकज कुमार सिंह को। ठीक है, हाल ही में किसने जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया? तो ये आपका हमारे अमित शाह ने किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जारी ब्रिटेन प्रिंस हैरी की आत्मकथा का नाम क्या है? अभी एक चीज जारी किया गया है। क्या जारी हुआ है? ब्रिटेन प्रिंस हैरी एक आत्मकथा है। ठीक है, तो वो जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो उसका नाम है स्पेयर। क्या नाम है? स्पेरे। ठीक है, हाल ही में किसने रामबन में पीरा कुनफर सुरंग का उद्घाटन किया? ठीक है, तो ये आपके नितिन गडकरी ने किए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। हाल ही में किस भारत एक मिनट हाँ, हाल ही में किस भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के CMD रूप में नामित किया गया है? तो ये किया गया है आपका A माधव राव को। ठीक है, हाल ही में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से कौन सा राज्य जुड़ा है? बिहार राज्य अभी हाल ही में जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जो 200 उनका जयंती समारोह था ना, तो वो आपका किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश अमेरिका से हेल्प फायर मिसाइल और MK-54 टारपीडो खरीदेगा? कौन सा देश खरीदेगा? तो ये हमारा भारत देश खरीदेगा। क्या खरीदने वाला है? MK-54 खरीदने वाला है। ठीक है, ये एक मिसाइल का नाम है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने षड्भूषण विभूषण के लिए कितने नामों को घोषणा की है? तो 27 नामों को किया गया है। कितने नामों को? 27 नामों की घोषणा की गई है। सॉरी, ये 27 नहीं 25 किया गया है। कितना? आपका 25। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो पेटीएम बैंक के अभी निर्देशक नियुक्त किया गया है, ये किया गया है सुरिंदर चावला को। किसको? सुरिंदर चावला को। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी है? तो ये अभी हाल ही में 412 वीरता पुरस्कार को क्या दी है? आपका मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में ICC मेंस T20 क्रिकेट एम्पायर बनने वाली पहली महिला कौन है? किम कॉटन है। कौन है?
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका मनाया गया है 7 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी, क्या एनएमडीसी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने हाल ही में किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो अभी हाल ही में ये निखत जरीन को क्या किया गया है? ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। किसका? एनएमडीसी का। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE लिमिटेड ने हाल ही में GANIS गेंस 2023 लॉन्च किया है। गेंस का पूरा नाम क्या है? तो गेंस का पूरा नाम आपका है एक्सलरेट इनोवेशन नर्सिंग स्कीम। क्या है ये आपका? ये GRSE लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो GRSE है इसको भी लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा गया है एक्सलरेट इनोवेशन नर्सिंग स्कीम। ठीक है, जी से आपका GRSE है। ठीक है, उसके बाद ए से आपका एक्सेलरेटेड है, ए से आपका इनोवेशन है, एन से नर्सिंग है, एस से स्कीम है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में COP28 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो COP के अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है सुल्तान अहमद अल जाबेर को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि नवीनतम संख्या बताना है, कम से कम संख्या। मंत्रालय के अंतिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत का सकल घरेलू उत्पादक GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर बढ़ने का अनुमान है। कितना प्रतिशत है? तो ये मात्र 6.8% है। ठीक है, जुआड़ी ब्रिज क्या है आपका? ये नाम कौन सा ब्रिज है? एक मिनट, जुआड़ी ब्रिज है आपका, ये एक ब्रिज का नाम है। ठीक है, जुआड़ी ब्रिज, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टेट ब्रिज किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये देखिए आपका केंद्र शासित प्रदेश दिया है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ कहीं केंद्र शासित नहीं है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है कि केंद्र शासित दे दिया, यहाँ केंद्र शासित नहीं है, लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ लिख दिया है, राज्य या केंद्र शासित। ठीक है, तो यहाँ कोई तो केंद्र शासित नहीं दिख रहा है। राजस्थान भी एक राज्य है, गोवा भी एक राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र सभी एक राज्य हैं। ठीक है, ये आपको तो पता है। तो जुआड़ी ब्रिज जो है ना आपका, ये गोवा राज्य में किया है। कहाँ पे? गोवा राज्य में। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ये चीज़ की भी आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय कवि राजनायिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है हमारे अभय कुमार को। ठीक है, कौन सा राज्य 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव नेशनल यूथ फेस्टिवल को मेजबान है? कौन सा राज्य है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य है। ठीक है, साउथ में पड़ता है कर्नाटक। जनवरी 2023 में मलेशियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब कौन जीता है? तो ये विक्टर एक्सलेसन जीते हैं। ठीक है, हाल ही में कहाँ खोंगजोम दिवस मनाया गया है? कौन सा दिवस? ये खोंगजोम दिवस है। ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में 2022 में किस देश साथ भारत का व्यापार पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गई है? किस देश के साथ ये किया था? तो ये चीन के साथ हुआ था इस बार। हाल ही में कौन सा बैंक डॉलर ब्रांड के जरिए 50 करोड़ डॉलर जुटाएगा? तो ये SBI बैंक जुटाएगा। ठीक है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड कौन सा है? MRF। कौन सा ब्रांड है? MRF जो टायर है दुनिया का सबसे दूसरा मजबूत ब्रांड है। ठीक है, टायर ब्रांड। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के एक व्यक्ति ने प्राचीन भाषाओं में
मिरर टाइपिंग किताब बनाकर डिजिटल वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये व्यक्ति हैं कहाँ के? इटली के। जनवरी 2023 में भारतीय रेलवे ने भारत और किस देश के बीच भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की है? तो ये हुआ है नेपाल के साथ, ठीक है। नेपाल हम लोग का नेबरहुड कंट्री है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आईजीजीएल की एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? किस नदी पे ये अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट संबंधित रखता है? तो ये आपका गोदावरी नदी से रखता है, ठीक है। गंगा नदी भारत का सबसे लंबा नदी है और इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, ठीक है। और नील आपका जो है नील नदी वो दुनिया का सबसे लंबा नदी है और उसकी लंबाई है 6550, ठीक है, 550। और दूसरा सबसे लंबा नदी है दुनिया का एमोजन। कौन है? एमोजन, आपका एमोजन नदी है और इसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, हाल ही में वर्सिलोन ओपन किताब किसने जीता है? तो ये कार्लेस अल्कराज जीते हैं, ठीक है। हाल ही में एलआईसी ने किस चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में एलआईसी किसे नियुक्त किया है? तो ये रतनकार पटनायक को किया गया है, ठीक है। हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? तो पराक्रम दिवस मनाया गया है 23 जनवरी को, ठीक है। आपको हम फिर बता दे रहे हैं एक बात कि जो दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। एक काम ना कीजिएगा, आप लोग एक शेड्यूल आता है दिवस का, ठीक है। दिवस का एक शेड्यूल आता है फेस्टिवल का, आप लोग उसे पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। और वो कौन से राज्य में मनाया जाता है ये भी देख लीजिएगा। इससे क्या होगा हम आपको बता दें कि 2 मार्क्स तो पक्का है कि दिवस से पूछेगा, तो इससे आपका 2 मार्क्स आसानी से कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्रिटेन में बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल लॉर्ड मेयर कौन बने हैं? चमन लाल बने हैं, ठीक है। हाल ही में किस देश के बहुपक्षीय अभ्यास INI यानी निकोचोस में या निकोस पढ़ते हैं भारतीय वायुसेना भाग लिए? ग्रीस के, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या है नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ स्कूल में भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित किया गया? क्या जो भोजन है ना उसका आकलन करने के लिए क्या किया गया है कि AI मशीन नियुक्त किया गया। ये किस राज्य में अभी किया गया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में कर दिया गया है। ये काफ़ी अच्छा स्ट्रीम है, ये सभी राज्यों में होना चाहिए भारत के। हाल ही में किस राज्य में 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया गया है? तो ये हुआ है राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टाटा सन्स के पूर्व निदेशक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? टाटा सन्स का जो पूर्व निदेशक थे उनका निधन हो गया है और उनका नाम था RK कृष्ण कुमार, ठीक है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सबसे ऊंच पर कौन सा देश रहा है? किसमें? तापमान वृद्धि में। किसका तापमान सबसे ज़्यादा रहा है ये बताना है, ठीक है। तो ये आपका अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि तुलसी घाट बहली परियोजना का शुभारंभ किया है। क्या विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि तुलसी घाट बहली परियोजना का शुभारंभ किया है? कहाँ पे किया गया है इसका शुभारंभ? तो ये किया गया है आपका युगांडा में, ठीक है। सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों की निम्नलिखित में से किससे शाखा LOC या लॉक पर महिला अधिकारियों का पोस्टिंग को मंजूरी दे दिया गया? यानी लॉक में अब किसका मंजूरी दे दिया गया? महिला पदाधिकारी का योजित दे दिया गया है। किसमें दिया गया है? तो ये केंद्रीय राजीव पुलिस बल में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में विश्व बैंक ने FY24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? कितना प्रतिशत या कितने हो गया कितना प्रतिशत में? तो ये आपका जो है
क्या बोलते हैं, सॉरी 80 बोल रहे हैं आपका 6.3%। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा मृतत्व दिवस कब मनाया गया है? तो मृतत्व दिवस मनाया गया 11 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश से 300 मिलियन डॉलर की हथियार खरीदेगा? भारतीय नौसेना किससे 300 मिलियन डॉलर का 300 मिलियन डॉलर का क्या खरीदने वाला है? हथियार। पर किस देश से खरीदेगा? किस देश से? अमेरिका से। ठीक है, हाल ही में सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है पेरियर टाइगर रिजर्व को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है? युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है आपको डॉक्टर नित्या अब्राहम को। ये आपका काफ़ी युवा है। ठीक है, हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मानव अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है आपको 11 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच चौथा रक्षा सहयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑपरेशन करुण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में करेंगे? तो ये आपका होगा कर्नाटक राज्य में। ठीक है, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया है? तो केंद्र शासित यहाँ नाम नहीं दिया गया, लेकिन राज्य भी दिया गया, तो राज्य बताना है। ये चीज़ आपको पीछे भी हम बताए थे। ठीक है, तो ये मेघालय राज्य में। ठीक है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। हाल ही में दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित कर दिया गया? सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है आपका हॉट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा को। ठीक है, भारत घरेलू लिथियम की कीमत को डैश मेटल एजेंसी LME, डैश मेटल एजेंसी, M से मेटल, E से एजेंसी और L से क्या है अभी बताएंगे। ठीक है, द्वारा प्रकाशित लिथियम हाइड्रो, एक मिनट, LME है ना, तो लिथियम मेटल एजेंसी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ डैश पूछा, यानी किस राज्य या किस देश के बारे में पूछा है। ठीक है, तो ये होगा आपका किस देश से योजना ये बन रहा है, किस देश में ये योजना बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका टोक्यो में। और टोक्यो कहाँ है? जापान की राजधानी टोक्यो, और जापान में ये चीज़ को किया जा रहा है। ठीक है, वैसे ही जापान बहुत विकसित है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूल में पाठ्यक्रमों में शामिल करने की घोषणा की? क्या ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों में भी किया गया है घोषणा? ठीक है, तो ये किया गया है पंजाब में। ठीक है, कहाँ पे? पंजाबी। हाल ही में किस जयपुर फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो किसे हुआ है? तो ये अपरन सेन को हुआ है। ठीक है, हाल ही में सीमा विवाद सुलझाने के लिए असम ने किस राज्य के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये असम के जो राज्य के, सॉरी एक मिनट, क्या प्रश्न? सीमा विवाद सुलझाने के लिए असम किस राज्य के साथ समझौता, किस राज्य के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? किसमें? विवाद सुलझाने के लिए, सीमा विवाद, जो सीमा का विवाद होता है, एक मिनट, सीमा विवाद जो होता है ये सुलझाने के लिए आपका साइन किया गया है नागालैंड के साथ। ठीक है, क्योंकि असम के बगल में ही नागालैंड है, उसके सीमा से छूता है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किस शहर में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 का सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये आपका किया गया है वाराणसी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोटिंग इंडिया नामक नई पुस्तक लिखी है? कोटिंग इंडिया नामक की नई पुस्तक कौन लिखे हैं? तो ये लिखे हैं हमारे नंदिनी दास। ठीक है, हाल ही में 90 से अधिक वर्षों के बाद लोकताक झील में बतख की एक दुर्लभ प्रजाति ग्रेटर स्कूप देखी गई। क्या? एक बतख का दुर्लभ प्रजाति देखा गया, क्या उसका नाम है? ग्रेटर स्कूप। वो किस झील में देखा गया? वो किस राज्य में वो झील है? सॉरी, यह झील किस राज्य में स्थित है? तो ये झील आपका स्थित है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तो ये तेलंगाना राज्य की सरकार ने किया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है,
कि हाल ही में उत्तर प्रदेश कहाँ 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? तो ये लखनऊ में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और ये आज का लास्ट प्रश्न रहेगा कि हाल ही में राष्ट्रीय यूथ दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय यूथ दिवस मनाया गया है 12 जनवरी को। ठीक है, कब मनाया गया है? 12 जनवरी को मनाया गया है। और एक चीज़ आपका कि आप लोग बिहार पुलिस का इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, कोई लोग यूपी पुलिस, कोई लोग क्या किए हैं कि यूपी पुलिस के भी फॉर्म भरे हैं। ठीक है, यूपी पुलिस के, कोई तो दिल्ली पुलिस के भी भर रखे हैं या बिहार पुलिस। अभी तो बिहार पुलिस ख़त्म कराएंगे, उसके बाद आपके हम यूपी पुलिस पे जाएंगे और यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट चलेगा। ठीक है, तो बिहार पुलिस हम आपको अभी 1 अक्टूबर तक एग्ज़ाम जिस दिन तक है उस दिन तक कराएंगे, फिर उसके बाद आपका बिहार पुलिस का कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं।